आइए हम सब मध्य में हो जाएं, मिडिल पॉइंट पर हो जाएं, अपनी थर्ड आई में अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड होते जाएं। इस संगीतमय वातावरण में अपने भीतर को संगीतमय बनाते चले जाएं। आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, बहारें ही बहारें भीतर की दिशा में निरंतर जगमगाती है। आप थोड़ा सा अपनी स्वाभाविक स्थिति में होकर के देखना, आनंद मगन हो जाओगी। लगातार भीतर की दिशा में जागे जागे हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। भले अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, आप निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, कहीं दखल नहीं देना, कदाचित भी इंटरफियर नहीं करना। बहुत सहज सरल साधारण होकर के वही देखना जो हो रहा है। आपके भीतर बहुत कुछ हो रहा है, हम सबके भीतर बहुत होता है। हम सब देखते चले, एकमात्र देखें, एकमात्र देखें। देखना हमारा स्वभाव है। देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, यही थर्ड आई का कमाल है। केवल देखना, दखल नहीं देना, रोकना नहीं, जो भी हो रहा है होने देना। तुम केवल जागे जागे देखते रहना। अगर जागे रहोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर तुम केवल देखते देखते होशपूर्ण रहोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जो भी होगा सही होगा। आप हटते चले जाना माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना, माइंड की गतिविधियों को देखना, माइंड की एक्टिविटीज को देखना। लगातार देखते चले जाना। मेडिटेशन माइंड को देखने की कला है। जो भी हो रहा है तेरे समक्ष, अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, आप उन सभी स्थितियों को जागे जागे देखते रहना। खूब जागना, अपने प्रति जागना। दुनिया भर के प्रति जागे हो, अपने प्रति सोए क्यों हो? अपने प्रति सर्वप्रथम अपने प्रति जागो। यही जागना जीवन है। एकमात्र अस्तित्व है तेरा। बहुत सहज सरल साधारण हो जाना, वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। जो भी हो रहा है स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा, उसको वॉच करते चले जाना। एज ए न्यूट्रल एनर्जी यू सिंपली वॉच। पुनः पुनः वाच करना, पुनः पुनः देखते रहना भीतर की गति को, मन माया की गति को अच्छी तरह से भांप लेना। मन से हटकर के मन की गति को देखना बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत गजब की एडवेंचरस स्टेट है। मन से हटकर के मन की गति को देखना, माइंड से हटकर के माइंड की गतिविधियों को देखना, मन के विस्तार को देखना। मन माया का विस्तार दिन रात ना जाने कहां कहां तक जाता है। आप जागे जागे अनुभव लेना। अभ्यास बहुत किया तूने, अब थोड़ा अनुभव में उतरना। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। कितना विस्तृत आलम है मन का, तुम स्वयं देखते रहना। माइंड जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। तेरी पावर, तेरी ऊर्जा से, तेरी एनर्जी से वर्क करता है और सबसे पहले तुझे ही दबोचता है।
ये भस्मासुर की तरह है। इसको अच्छी तरह से पहचान लेना, भांप लेना। माइंड इज नॉट योर मास्टर, इट शुड बी एट योर behest. You yourself is master. Be careful, be awakened. You are not a mind, you are a seer of it. Watch it and become more and more aware of it. Simply watch, 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 be watchful. तुम एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना, किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी विचार में खो ना जाना। तो अपने स्वाभाविक स्थिति में रहना, जागे जागे रहना, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर मोमेंट तुम जागे रहना। तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। मन माया में जो जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना, देखना, एकमात्र देखना, जागे जागे। धन्य धन्य हो जाओगे। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। ध्यान का ध्यान निरंतर बना रहे, कभी भी माइंड की गतिविधियों में उलझना नहीं, कभी भी माइंड की गतिविधियों में खो नहीं जाना। तो हम देखने वाले हो, केवल देखते रहना, अपने स्वभाव की आभा विभा पिरोते चले जाना। स्वभाव जगमगाए तेरा, मन की आदतों के गुलाम ना हो पाए हम अपनी स्वाभाविक जिंदगी जिए, अपने स्वभाव में रहे, जागे जागे रहे। जितना हम बाहर की दुनिया के प्रति जागे हैं, बाहर के जगत में जागे हैं, थोड़ा सा भीतर भी जाग लेना। मन माया के प्रति थोड़ा सा जागना, बाहर का जागा तो वैसे ही मिल जाएगा, कभी देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इधर तो थोड़ा भीतर जागे, भीतर ही है सब। तूने खोजा हो, तलाशा हो, गहरी डुबकी लगाई हो तो पता चल जाएगा। इन वाइब्रेशन में डुबकी गहरी लगे, तेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जले, तेरी दर्द दीवानगी का आलम छलके, तो अपने मालिक के सिवा रह ना पाए, उसके बिना जी ना पाए, इतना दर्द उठ जाए, धन्य धन्य हो जाए तेरा जीवन। बहुत जन्म गुजर गया उसके बिना, उसको देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना, यूं ही जन्म गुजर गया। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, अपने विराट अस्तित्व में नहीं है, अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, तो हम बाहर भी किसी के नहीं हैं, किसी के नहीं है। कोई नहीं चाहता तुझे। जाके जाके देखते रहना, अपनी कमाई भीतर कमाना, ये कमाई तेरी अनेकों को जगमगा देगी। केवल देखना, वाच करते रहना, लगातार देखते रहना मन माया की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, केवल देखना।
ओंकार आमीन एमन। न है देर की जरूरत, न हरम से वास्ता, मीरा महारानी को गुरु रविदास के मिलन के पश्चात, गुरु रविदास के उदीयमान होने के पश्चात, मिलन के पश्चात यही संगीत गूंजा। ये संगीत स्वामी विवेकानंद के द्वार से उतरा। स्वामी विवेकानंद जो गुरु कृपा का पात्र हुआ, जिसे गुरु के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई देवी देवता नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं चाहिए, कोई परमात्मा नहीं चाहिए। इतनी आइडेंटिफिकेशन उसके साथ कि डूब गया, खो गया, लॉस्ट हो गया। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। हैरान होते हैं सब कलकत्ता वाले कि ये कहाँ लुटा, कहाँ मरा। एक बाबा अनपढ़ अपढ़ गंवार के द्वार पर मरा। इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतना शार्प बच्चा, इतना इंटेलेक्ट बच्चा, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा, जिस किसी बैठक में सिटिंग में आ जाता वो रोशन मुनारा बन जाता। छोटा सा बालक, कितना होनहार बालक, कितना प्रतिभाशाली बालक। सब कहते तू कहाँ मरा, अरे तू कहाँ अनपढ़ अपढ़ गवार बाबा का गुलाम हुआ, अरे तू कहाँ पटका तूने सर। जवाब देता है, क्या गजब जवाब देता है। सबको यही कहता है, बाबा मेरा मालिक, बाबा मेरा प्रभु, बाबा मेरा प्रीतम, बाबा मेरा साहिबा, बाबा मेरी जान, मेरी प्राण, मेरी जिंदगी, बाबा। आप सबने बाहर से देखा, आप सबने बाहर से जाना, वो पुजारी का रूप बनकर के आया, किंतु अगर तुमने मेरी नजर से देखा होता, प्यास दर्द दीवानगी की नजर से देखा होता, तो दुनिया वालों तुम कभी ऐसा कीचड़ ना उछालते। मेरी प्यास दर्द दीवानगी ने चुना, जिसको चुना उसने मुझे मालो माल कर दिया, छोटी सी आयु में मुझको आबाद कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया, मेरे दर्द को, मेरी दीवानगी को शांत कर दिया, मुझे मालो माल कर दिया। उस बाबा ने जिसके भीतर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारी नजर नहीं, तुम्हारी आंख नहीं, तुम्हारी प्यास नहीं, दर्द नहीं, दीवानगी नहीं, तुम में गर हो तो ही जान पाओगे बाबा के अस्तित्व को। तुम कितनी भी लानत दो मुझको, तुम कितना भी मुझे कंडेम करो, निंदित करो, मैं स्वीकार करूंगा, परंतु मैं ये कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं उसको छोड़ के तुम्हारा बनूं, तुम अंधों का बनूं, तुम अंधेरी नगरी में रहने वालों की गुलामी में जिंदगी जियो, तुम्हारा पिक्चर लघु बनूं, ये कदाचित नहीं हो सकेगा। जब कोई जागृत पुरुष मिलता है, जब कोई भीतर की पंखड़ी खिलाने वाला मिलता है, अगर कोई प्यास दर्द दीवानगी के आलम में डूबा हुआ मिलता है, तो सब मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च छूट जाता है, वही रह जाता है एकमात्र जिंदगी का मालिक।
उसी के हाथ लगता है जिसको चाहिए। जिसको सामान सम्मान संतान संपत्तियां चाहिए, जिसको संसार चाहिए, उनके लिए मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च बने हैं। जिसे उस मालिक की पुकार चाहिए, जिसे मालिक चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रीतम चाहिए, साहिबा चाहिए, अपनी आत्मा चाहिए, अपना अस्तित्व चाहिए, वही ये पुकार उठा सकता है, वही ये प्यास जगमगा सकता है, वही ये दर्द उठा सकता है। ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता, ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता, ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता, ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता। दैर मंदिर, हरम मस्जिद, मंदिर मस्जिद बहुत गया, बहुत गया, और जिसको चाहा था वो यहां मिल गया। उसके मिलने के पश्चात मंदिर गुरुद्वारे को, मंदिर मस्जिद को माथा टेक दिया सदा के लिए। जगमगाता हुआ मंदिर मस्जिद मिल गया, अरे जागृत पुरुष मिल गया, वही मिल गया जिसकी जरूरत थी मुझको, जिसके लिए मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता था, वह मुझको जीते जागते जागृत पुरुष मिल गया, वास्तविक रूप में मिल गया। क्या गजब कहता है स्वामी विवेकानंद। ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता, ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता। मैंने जिस सनम को पूजा, मैंने जिस सनम को पूजा, वो ही मेरा खुदा है। ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है। मुझे क्या गरज है इससे, कैसा ये रास्ता है, कैसा ये रास्ता है। मुझे क्या गरज है इससे, कैसा ये रास्ता है, कैसा ये रास्ता है। मुझे क्या गरज है इससे। और दुनिया वालों, बड़े बड़े बुद्धिजीवों, बड़ी बुद्धि के नाश करने वालों, बुद्धिमानों, मुझे क्या गरज है इससे, कैसा ये रास्ता है, कैसा ये रास्ता है। मेरी कौन सी है मंजिल, मेरा यार जानता। मेरी कौन सी है मंजिल, वारे वाह विवेकानंद, क्या गजब, क्या समर्पण है तेरा। मेरी कौन सी है मंजिल,
तुम्हारे के आदमी बड़े बाजार वाला पूछता है, अरे कौन सी मंजिल तेरी, कहाँ जा रहा है, मार्ग कहाँ, मंजिल कहाँ, तेरी मंजिल कौन, कैसी, कहाँ है। कभी जाना उस बुढ़े बाबा के पास जाकर के तू अपना आप गंवा दिया, एडवोकेट का पुत्र होकर के, वकील का पुत्र होकर के तूने कहाँ गंवाया अपना आप। ना जाने कितनी लानत देते हैं लोग, किंतु वो हंसता हंसता कहता है, मेरी कौन सी है मंजिल, मेरी कौन सी है मंजिल, मेरा यार जानता है। मेरी कौन सी है मंजिल, मेरा यार जानता है। ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है, ना है देर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है। मेरा दिल भी लापता है, मेरा दिल भी लापता है, ईमान लापता है, मेरा ईमान लापता है, मेरा दिल भी लापता है। बाबा को देखने के पश्चात, बाबा को मिलने के पश्चात उस नूर और नूर भीतर की जगत में जगमगाता हुआ सितारा, मेरी प्यास दर्द दीवानगी का आलम, एकमात्र मेरी प्यास को परमात्मा बना लेने वाला मेरा बाबा, मुझको हर ओर से आजाद कर देने वाला, हर ओर से स्वतंत्र कर देने वाला, हर ओर की दुनिया से आजाद कर देने वाला, स्वतंत्र कर देने वाला मेरा बाबा। तुम कहते हो अनपढ़ अपढ़ गंवार, उस जैसा पढ़ा लिखा दुनिया में नहीं है, सारी दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा। ओ बड़े बाजार वालों, तुम क्या बात करते हो। ओ बुद्धिमानों की दुनिया में रहने वालों, तुम अपनी बुद्धिमत्ता क्या जताते हो। जो मैंने देखा, मेरी प्यास लगन उत्कंठा नहीं देखा, मेरी दर्द दीवानगी नहीं देखा, वो तुम कहाँ देख पाओगे। तुम्हें तो अनपढ़ अपढ़ गंवार एक पुजारी ही दिखाई देता है, किंतु मेरी नजर से देखना वो क्या नहीं है। मेरा दिल भी लापता है, मेरा ईमान लापता है, ईमान लापता है, ईमान लापता है। मेरा दिल भी लापता है, ईमान लापता है, मेरा ईमान भी लापता है। मैंने जिस सनम को ढूंढा मुझे मिल गया, मैंने जिसको जब भी ढूंढा वो मुझको मिल गया, वो मुझको मिल गया है, वो मुझको मिल गया है, वो मुझको मिल गया है। ना है दैर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है, ना है दैर की जरूरत, ना हरम
से वास्ता है। मैंने जिस सनम को पूजा, मैंने जिस सनम को पूजा, वो ही मेरा खुदा है, वो ही मेरा खुदा है। ना है दर की जरूरत, ना हरम से वास्ता, ना है दर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है। बाहर नहीं, भीतर से। बाहर बहुत खोजा नहीं मिला। उस बाबा की कृपा से भीतर मिल गया, भीतर मिल गया। मेरा जगमगाता नूर जीवन का मेरे हाथ लग गया। उसने भीतर से जगमगा दिया। गुरु मिले रैदास जी, गुरु मिले रैदास जी, गुरु मिले रैदास जी, जिसने मीरा को भीतर से जगमगा दिया। भीतर ही मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च बिठा दिया। भीतर ही जगमगाता नूर जगा दिया। गुरु रैदास ने मीरा महारानी का हर कदम आबाद कर दिया। गुरु मिले रैदास जी, गुरु मिले रैदास जी, गुरु मिले रैदास जी, कहती कहती डूब गई उसके चरणों में, सदा सदा के लिए आबाद हो गई। तू नमाज इश्क जाहे, तू नमाज इश्क जाहे, न समझ सका अभी तक, न समझ सका अभी तक। तू नमाज इश्क जाहिद न समझ सका अभी तक, न समझ सका अभी तक। तू हरम में जिसको ढूंढे मेरे सामने खड़ा है। तू हरम में जिसको ढूंढे, तो मस्जिद में जिसको ढूंढ रहा है, मेरे सामने खड़ा है। हैरो हरम में जिसको ढूंढे वो मेरे सामने खड़ा है। दैरो हरम में जिसको ढूंढे मेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने खड़ा है वो, मेरे सामने खड़ा है। ना है दैर की जरूरत, ना हरम से वास्ता। अब ना, अब ना, अब नहीं, ना हरम से वास्ता है। ना है दैर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है। ना है दैर की जरूरत, ना हरम से वास्ता है। डिक्लेयर किया सरे बाजार सारी दुनिया के समक्ष डिक्लेयर करता है, घोषित करता है नरेन विवेकानंद होने वाले महापुरुष ने सरे बाजार बोला, मैंने जिस सनम को पूजा वो ही मेरा खुदा है, वो ही मेरा खुदा है। ना है दर की जरूरत, ना हरम से वास्ता। ना है दर की जरूरत,